वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल चैंपियनशिप में। मैं हूं महेश त्रिवेदी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का कौन सा टॉपिक होगा ये आपको मिलेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। उसके पहले एक चीज बोला जाता हूं, लक्ष्य हो भले बड़ा, हो बड़ा हो बड़ा, एक पथ छांव भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आज मैंने ये वर्ड्स क्यों रिपीट किए जानते हो? आपके सारे एग्जाम खत्म हो गए और अब आप नई राह पे चले हो, यानी अब आप फिर से दोबारा से तैयारी करने के लिए तैयार हो। तो यार फिर वही बात, जो ये अपना पथ है एक अग्निपथ है और इसको पार करके सभी को एग्जाम क्लियर करना है और मैं आपके साथ हमेशा हूं। और पीडीएफ की बात है, पीडीएफ भी आज अभी हमने बोला था आज की आपके पास मिल जाएगी तो आपको मिलेगी भी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का नया टॉपिक और देखते हैं टॉपिक कौन सा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि जितने बच्चे एफकैट और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कैसे एफकैट और सीडीएस की तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए अनअकैडमी प्लस लाया है एक बहुत अच्छा कोर्स सीडीएस और एफकैट के स्टूडेंट्स के लिए। अब आप इनकी तैयारी लाइव कर सकते हैं जिसमें आपको 30+ लाइव सेशंस मिलेंगे एवरीडे। लाइव कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। 22 टॉप एजुकेटर होंगे उसमें और साथ ही साथ हर महीने आपको नए नए कोर्स पब्लिश मिलेंगे उसमें। अब देखते हैं कौन कौन से टॉप एजुकेटर होंगे। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से टीचर्स दे रखे हैं, आप उनके द्वारा पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप जीए की क्लास भी इसमें बहुत अच्छे से करेंगे। आपको जीए की क्लास के लिए भी अलग अलग लाइव सेशन और ऑफलाइन सेशन दोनों आपको मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स द्वारा कराए जाएंगे। और जनरल इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत टॉप क्लास के एजुकेटर्स से कराई जाएगी। अब आते हैं आपको करना क्या है इसके लिए। जहां आप इन कोचिंगों के लिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपये बर्बाद करते हो, वहां पे एक महीने का कोर्स 1200 पर मंथ के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हो तो आपको यही फीस 900 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी जो कि होगी जाके 5400 रुपये 6 मंथ ही। और अगर आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हो तो यही फीस 1200 आपको 600 रुपये पर मंथ यानी 50% आपको ऑलरेडी कम हो चुका है, इतने में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप अपना रेफरल कोड जाहू इंस्टीट्यूट मयंक सर अप्लाई करना प्रोमो कोड में, तो आपको 10% फी में डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो जरूर जिसको ज़रूरत है वो जरूर ये पैक लो। जो आज का टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन इससे पक्का आता है यार, एक तो आना ही आना है, कंफर्म है। तो देखते हैं यार कैसे है, आराम से सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और हर चीज जानेंगे। इस बार क्वाड्रेटिक को और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो नए वीडियोस पढ़ रहे हैं आप उन्हीं को देखो, पुराने वीडियोस आप ढूंढते हो, बहुत देर से मिलते हैं, तो आपको जो नए प्रोवाइड हो रहे हैं आप उनको अच्छे से समझो। तो बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यार बात ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, द्विघात समीकरण होते क्या है। हम सबसे पहले इसके लिए बात करेंगे, एक तो कोई वेरिएबल है x y z, ये सब हमारे पास कितने वेरिएबल है, ये सारे क्या है वेरिएबल है। अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से मिलके बनती है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से मिलके बनती है, प्लस हो मल्टीपल हो डिवाइड हो कुछ भी हो, यानी कि एक इक्वेशन बनेगी ना तो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनती है। जैसे मैंने बोला 2x + 3, ये क्या है एक इक्वेशन है। 2x² + 3x + 7, ये क्या है एक इक्वेशन है। 3x³ + 5x² + 7x + 8, ये भी क्या है एक इक्वेशन है। ऐसे ही हमारे पास पावर्स इंक्रीज होती रहती हैं और x को n तक भी जा सकता है कोई फंक्शन। अगर हमारे पास जो फंक्शन में जो वेरिएबल है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो चर की मैक्सिमम पावर जो देखेंगे यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन। एक घातीय समीकरण बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो इनको बोला जाता है एक घातीय समीकरण। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, = 2, यानी कि 2 है, तो इसको बोलेंगे अगर 2 है तो यही हो जाती है द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। अब बात करते हैं 3x², यहां पे अगर क्यूब होता तो मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको बोलेंगे हमारे पास त्रिघात समीकरण। ठीक है, ऐसे चतुर्थ घात, पंचघात, डैश 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 nth टाइम जाता है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो होता है पावर्स का मिलके, यानी 1 घात का दें, 2 घात का दें, 3 घात का दें, इसके बाद जो मैक्सिमम पावर आने लगती है उनको हम लोग बोलते थे पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन लिखा है पावर ऑफ nth टर्म में तो हम बोलते हैं बहुपद। लेकिन हमको काम है सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, उसके बाद त्रिघात समीकरण से, चतुर्घात समीकरण से, तो हम लोग देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक से मिलते हैं, त्रिघात और चतुर्घात से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं। तो यार देखो, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक समझना। तो अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसकी बेसिक फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू ax² + bx + c = 0 होता है, जहां पे इसकी हमारे पास मैक्सिमम जो पावर है वो होती है 2, जो अधिकतम घात है वो होती है 2। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो यार इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी होंगे 2, यानी इसके कितने हल होंगे? इसके 2 हल होंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं इसके रूट्स की, मतलब मूल की, तो इसके मूल होंगे 2। इसके बाद बात करते हैं इसके जीरोस की। जीरोस को बोलते हैं भैया शून्य। आपने कई जगह जीरोस पढ़ा होगा लेकिन देखा नहीं होगा, आज यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसके सॉल्यूशन 2 होंगे, सॉल्यूशन 2 होंगे तो उसके रूट्स 2 होंगे, उसके रूट्स 2 होंगे, उसके जीरोस भी 2 होंगे। ये सब तो जानते थे, लेकिन सर ये जीरोस कहां से आ गए, ये शून्य कहां से आ गया, ये बता दो। तो समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करें x² - 5x + 6 = 0। जब आप इसको सॉल्व करते हो इसको लिखते हो x² - 3x - 2x + 6 = 0। x कॉमन करते हो, x - 3 - 2 कॉमन करते हो, x - 3 = 0 और x - 2 x - 3 = 0 मिलता है। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, x - 2 = 0 करते हैं और एक बार x - 3 = 0 करते हैं ना। अब समझना, ये जो वैल्यूज होती हैं 0 को लेके, इनको बोलते हैं जीरोस, यानी हमारे पास x - 2 x - 3 ये क्या है, इसके जीरोस हैं, यानी कि क्या है, इसके शून्य हैं। आई होप सबको क्लियर होगा, यहाँ तक एकदम क्लियर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं x = यहां से आता है 2 और x = आता है 3। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन कहेगा कि भैया x² - 5x + 6 = 0 इक्वेशन गिवन है, ये कह सकता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस समीकरण के मूल ज्ञात करो। अब हम कंफ्यूज आ गए, यार मूल क्या होंगे? ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आते हैं उनको उठा के वहां पे पुट करना है। तो आंसर कितने आए? x = 2 आ रहा है, x = 3 आ रहा है, तो यही इसके सॉल्यूशन होते हैं, यही इसके मान होते हैं और यही इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा सभी को। ठीक है, अब बात करते हैं जीरोस बोलता तो x - 2 = 0 होगा और x - 3 = 0 होगा। ठीक, ये हो जाएंगे इसके जीरोस। तो रूट्स क्लियर हुए, जो वैल्यू आती है x की वही रूट्स होता है। आप सीधे सीधे इनको उठा के फंक्शन रखोगे, वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगे, सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास जीरोस यही आएगा। इतना क्लियर है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आप समझते हैं आगे, समझना। अब बात करते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं विविक्त कर, ये क्या होता है? ठीक है, इसको विवेचक भी बोलते हैं, कई टर्म्स में विविधकर भी बोला जाता है, विवेचक भी बोला जाता है। तो भैया ये होता है d, इसको डिनोट करते हैं d = b² - 4ac। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फंक्शन, देन d = होता है b² - 4ac। अब समझना, हमारे पास यहां पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ d और यहां लिखेंगे नेचर ऑफ रूट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा,
समझना कि हमसे एक फंक्शन दिया होगा, कहेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इसके मूलों की प्रकृति बताओ। तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अभी हम क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे, पहले बात सारे कॉन्सेप्ट की कर लें, उसके बाद हम लोग कल क्वेश्चन भी करेंगे। अब समझना वैल्यू ऑफ रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर d ग्रेटर देन 0 आता है, d लेस देन 0 आता है, d इज इक्वल टू 0 आता है, तीन केस हमें बहुत अच्छे से याद हैं। d ग्रेटर देन 0 आता है, मूल कैसे होते हैं, रूट्स कैसे होते हैं, वास्तविक तथा असमान, मतलब रियल एंड इक्वल। यहां तक क्लियर है। अब अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, अवास्तविक, असमान, अधिकल्पित, ठीक है, अपरिमेय, सारे, यानी हमारे पास इसको बोलोगे नॉन रियल और अनइक्वल। यहां तक क्लियर। अगर d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक और समान, मतलब इक्वल एंड रियल। यहां तक क्लियर। अब जो हमारे पास यूनिक केस है वो है d ग्रेटर इक्वल टू 0 का। क्यों ये यूनिक केस है भैया, d ग्रेटर देन 0 में भी वास्तविक थे, रियल थे, और d इज इक्वल टू 0 में भी रियल थे। अब देखो इन दोनों को अगर कॉमन करते हो, d ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0 को, तो वैल्यू बनती d ग्रेटर इक्वल टू 0, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक, मतलब रियल। अगर क्वेश्चन पूछता कि हमारे पास रूट्स जो हैं ओनली ऑन रियल है, देन हमें क्या लगाओगे, d ग्रेटर इक्वल टू 0। एक लास्ट हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट और बचता है, ठीक है, d जो होता है परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अगर d हमारे पास क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास याद रखना रूट्स कैसे होते हैं, रेशनल, यानी कि परिमेय। हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट करा दिए इसमें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक, असमान, रियल और इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है, अवास्तविक, असमान, नॉन रियल एंड अनइक्वल। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो इक्वल और रियल, और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है तो ओनली ऑन रियल और कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ग्रेटर में है, इक्वल टू है तो ग्रेटर इक्वल टू 0 बनेगा। अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है तो रैशनल होंगे और कुछ नहीं होगा, ओनली ऑन हम लोग क्या लगाएंगे, रैशनल। यहां तक क्लियर है सबको। अब चलते हैं आगे, इसके क्वेश्चन देखो कैसे बनाएगा तो समझना। अभी सारे क्वेश्चन अपने मन से कराएंगे, ठीक है, कल हम लोग इसके बुक से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if the roots are real। रूट्स कैसे हैं, रियल है, ठीक है, तो हमें k की वैल्यू बतानी, kx स्क्वायर करके कहता है, ठीक है, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कह रहा है k का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक, इफ रूट्स आर रियल। तो सिंपल सा अभी तुम्हें बताया, रूट्स आर रियल बोला उसने, रूट्स आर रियल बोला, पहला केस। दूसरा इसी में बोलता रूट्स आर इक्वल, दूसरा केस समझना। रूट्स आर रियल, अभी बताया जो d की वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू क्या होगी, 0। ये केस आपको याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4a, c की वैल्यू 4, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9 माइनस 16k, तो यहां से आएगा। अब देखो एक काम कर लो, यहां पे बहुत ध्यान रखना, k क्या है, नेगेटिव में इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कराया है। तो यहां लिख सकते हो 16k माइनस 9 लेस इक्वल टू 0, तो k लेस इक्वल टू 9/16, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। एक बार फिर से समझते हैं, हमसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है कि रूट से है वो कैसे हैं, रियल है, तो भैया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो 9 माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, ग्रेटर इक्वल टू 0 कर लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। यहां से अब देखो हमारे पास k क्या है, नेगेटिव में है, k को पॉजिटिव में चेंज करोगे तो वैल्यू क्या होगी, इनइक्वालिटी की चेंज हो जाएगी, जो कि आएगा k लेस इक्वल टू 9/16। यहां तक क्लियर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, जरा इसी में समझना क्या था, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो
तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है इक्वल टू 0 लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो भैया हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9 माइनस 16k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 16k इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। k इज इक्वल टू 9 बाई 16 आ जाएगा। आई होप सबको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर रियल बोलता है d ग्रेटर इक्वल टू 0 लोगे, उसको इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे। अगर d हमारे पास रूट्स इक्वल आते हैं, रूट्स अगर इक्वल आते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 लोगे। यहां तक क्लियर है। इसे क्वेश्चंस अभी और कराएंगे कल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को फास्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोग कहते हो कि सर स्पीड बढ़ानी पड़ती है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते हो, तो मैं इसीलिए फास्ट पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को स्पीड ना बढ़ानी पड़े, थोड़ा सा मजा भी आए पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स का नेचर निकालना है, बताना है रूट्स कैसे हैं। ठीक है, तो भैया अभी बताया है अगर नेचर ऑफ रूट्स क्या था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस 4ac, तो कितना हुआ 16 माइनस 4 3 12 नहीं है 108। यहां तक क्लियर। अब ऐसा ना करना कि इसको सॉल्व करने लो, थोड़ा सा भेजे का यूज करो, कॉमन सेंस का यूज करो। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव की बड़ी, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। अगर आंसर आ गया नेगेटिव में, अगर आंसर आ गया नेगेटिव में, तो रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल और नॉन रियल, मतलब आपके अनइक्वल और नॉन रियल रूट्स होंगे। यहां तक क्लियर, मतलब असमान और अवास्तविक रूट्स होंगे। अब याद रखना, अगर d की वैल्यू इसी को सॉल्व करते 4 आ जाता, ठीक है, और ऑप्शन में कहीं परिमेय दिया होता, तो पहला ऑप्शन टी का परिमेय करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। ठीक, अगर आप ये सारी दे रखी लेकिन उसमें कहीं परिमेय है, तो सबसे पहले आप परिमेय को टिक करेंगे वहां पे। ठीक है, नन ऑफ दीज ना कर देना वहां जाके। ये चीज आपको क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक और करके दिखाओ। जैसे क्वेश्चन उसने कहा 3x² माइनस 4k प्लस 1x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कह रहा है अगर इसके रूट्स रियल हैं तो k की वैल्यू बतानी है। और ये क्वेश्चन आप सभी को कमेंट करके देना है इसका आंसर। इसका आप सभी कमेंट करके इसका आंसर देंगे। मुझे कैसा लगा ये लेक्चर आज का क्वाड्रेटिक का। अभी इसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स बताया, नेचर ऑफ कॉमन रूट्स बताएंगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स हो चुके हैं, आपको नेचर ऑफ कॉमन रूट्स बताया जाएगा। अभी इसका 5-6 दिन का टॉपिक, 4 दिन का तो टॉपिक होगा ही होगा। उसके बाद रूट्स ऑफ सम ऑफ रूट्स होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कराएंगे। इस बार मैंने बताया ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको एक एक चीज करा दी जाएगी। आप किसी भी कॉन्सेप्ट से विचलित नहीं होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट कराएंगे जिससे एग्जाम को तोड़ के नहीं फोड़ के आना है आप लोगों को। और अगर किसी को कोई भी समस्या है तो बता दे। और जो बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल हो रही है आप सभी को टेलीग्राम पे हो रही है, तो जो बंदा टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है रिक्वेस्ट है यार टेलीग्राम पे जुड़ लो। ठीक है, अब कहते हो सर लिंक नहीं मिल रहा है, मैं ऐड नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ये नहीं हो पा रहा हूँ, मैं वो नहीं हो पा रहा हूँ। तो भैया एक चीज है, एप्लीकेशन चला के देखो, नहीं चल रही है तो कमेंट करो, हम आपको लिंक शेयर कर देते हैं। और भी किसी समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।